ये इस वक्त ये एंट्रेंस है और यहाँ से गुजरेगा जॉस बटलर। यहाँ पे मेरा चलना मुश्किल है, आई कैन नॉट इवन वॉक प्रॉपर्ली। तो देख सकते हैं स्टेडियम है, सो इट्स हार्ड टू वॉक हियर। दिस इज द गद्दाफी स्टेडियम के घास वाले एरिया के अलावा बाकी सारे एरिया जो है मुकम्मल तौर पे बन रहा है। बट ये जो हमें दिखाई गई थी पिक्चर्स के स्टेडियम को कैसे बनना है, जो अब पूरी की पूरी एक जैसे बोलते हैं कि 3D वीडियो दिखाई गई थी, वो तो एक बड़ा ज़बरदस्त कलरफुल एक चीज़ थी। अभी एक ग्रे स्ट्रक्चर है जो शायद मतलब नकवी साहब कह रहे हैं कि बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा, बट 31 दिसंबर की डेडलाइन है। बट मुझे लगता है, ये मेरी ज़ाती राय है, कि इन सब चीज़ों की फिनिशिंग तक जाने पे कि जब सब कुछ तैयार हो, शायद जनवरी का महीना शुरू हो जाए, शायद 2 हफ्ते और ऊपर लग जाएं, क्योंकि काफ़ी जिसे बोलते हैं ना कि बिखरा हुआ काम है इन सबको निपटाने में। 31 दिसंबर तक शायद कंप्लीट होना थोड़ा मुश्किल रहेगा। इधर चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस होने हैं ना रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। नाम तो था ना, गद्दाफी स्टेडियम था, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम था, नेशनल स्टेडियम कराची था। इन्हीं 3 क्रिकेट स्टेडियम्स में मैचेस होने थे ना चैंपियंस ट्रॉफी के। तो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की तो हालत देखकर ऐसे लगता है जैसे आपकी परदादी के ज़माने का उसको जेज में मिला हुआ खेस हो। मतलब लाइक भाई साहब, घास उड़ी पड़ी हुई है। घास को ऐसे लगता है यरकान हो गया है, पेलिया जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं, हेपेटाइटिस का ही कोई कुछ होता है, ABCD टाइप का। अबे वो लग रहा है घास को हुआ है, पीला जर्द। अबे ठीक है, ठंड है, कोहरा पड़ रहा है, लेकिन स्टिल यार घास को तो किसी तरीके से कवर किया जा सकता है, या कुछ तो करो। वो पीला सा अजीब घास नजर आ रहा है। कोई रेनोवेशन भी मुझे ऐसा नहीं नजर आ रही, कोई मशीन भी नहीं कहीं पर चलती हुई नजर आ रही। अबे 13 अरब सारे गद्दाफी स्टेडियम पर लगा दिए क्या? हाँ, 12.8 बिलियन था ना पैसा जो कि स्टेडियम्स की रेनोवेशन पर लगना था। तो उसमें से पिंडी क्रिकेट स्टेडियम पर कितने लगे हैं? 8 आने, 1 रुपया। 20 तारीख हो गई है, 31 में पीछे दिन कितने रह गए? 11, 2 हफ्ते भी नहीं। अबे 11 दिनों में तो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की आप मिट्टी शिट्टी साफ कर पाएंगे? वो धूल शूल, मतलब फौज लगा दो एक, उनको कहो कि ये गीले कपड़े पकड़ो, गीली टाकी जिसको पंजाबी में कहते हैं, मारना शुरू कर दो आगे पीछे सीटों पे, शीशे वीशों पर। 11 दिन में तो यही हो सकता है, और 11 दिन में क्या इसकी रेनोवेशन होगी? फिर मैंने रावलपिंडी की कुछ स्टेडियम की हालात पता करी, तो वहां पर तो भाई अभी काम शुरू है। 1 हफ्ता पहले रावलपिंडी में काम शुरू है और पूरी तोड़ फोड़ जारी है, विच मींस के वो स्टेडियम तो 100% कैंसिल है। चलो कराची का फिर भी यहाँ पर कह सकते हो कि भाई हो सकता है कि कुछ मैचेस हो जाएं, मतलब लिटरली रावलपिंडी तो 100% कैंसिल है और कराची भी कैंसिल है। क्योंकि यहाँ पर मेरे को बताया दयानत भाई, यहाँ पर मामला कुछ ऐसा चल रहा है कि लिटरली लग ही नहीं रहा कि ये स्टेडियम जो है वो 3-4 महीने से पहले कंप्लीट होगा। कम से कम अगर इसको मैचेस करने लायक बनाना भी है तो 3-4 महीने से पहले नहीं होगा। क्योंकि अभी देखो, अभी नेशनल T20 कप हो रहा है वहां पर, चैंपियंस कप बोलो या नेशनल T20 कप मैचेस वहां पर हो रहे हैं, लेकिन बोला कि वो जैसे 3rd क्लास मैचेस है ना, उसकी कहीं पर कवरिंग हो रही है, ना ही वो पाकिस्तान के टीवी पर दिखाए जा रहे हैं। बस ऐसे जैसे समझ लो कि क्लब के मैचेस होते हैं, बिल्कुल वैसे ही मैचेस हो रहे हैं। टेंशन की कोई बात नहीं। यहाँ पर आपने जो बात बोली थी वही बात सच हुई है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होना इंपॉसिबल है। और अब पाकिस्तान का सिर्फ एक ही स्टेडियम रह गया जो कि लाहौर, जिसकी पूरी सूरत हाल PCB एक सबमिट करेगा ICC को कि भाई हमारे पास पूरे स्टेडियम तैयार हैं, आप अपना बंदा भेजिए, वो आकर चेक कर ले। और अगर ICC का बंदा आया तो मैं तो गारंटी, ये मेरे को स्टेडियम पसंद नहीं आया, ICC के बंदे को क्या घंटा पसंद आएंगे? वो तो 100% यही बात बोलेगा कि भाई स्टेडियम तैयार नहीं है, यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो सकती। अब तो इंडिया भी नहीं आ रहा, अब तो ऑफिशियल पता चल गया वो नहीं आ रहे। ओए बाकी टीमां जो आ रही है ना, वो बेचारियां कितने मेरे छाड़े छत पे खेलना उन्होंने। क्या है भाई, क्या है? पागल हो? ये पागल बना रहे हो या पागल हो? सीधी बात करूंगा भाई, आप खुद बताओ यार, ये जो गद्दाफी का स्टेडियम है लाहौर का, इसमें क्या बना हुआ है? अब आप ये देखो थोड़ी क्लोज इमेज, ये छत है जो इसके ऊपर छत नहीं, अभी सीढ़ियां नहीं लगी, वो सामने वाली इमारत सिर्फ एक पुरानी इमारत है। अब ये जो नई बनाई जा रही है ये वाली, भाई ये टोटल इमारत जो है वो अभी नहीं बनी है, और इसमें एक इमारत खड़ी कर दी गई है, उसके ऊपर वो जो भी कुछ होता है वो, लेकिन वो जो फिनिशिंग काम है, वो जो आखिरी काम है उनमें, अब मैंने ये कमरा बना दिया है भाई, इस कमरे में प्लस्तर होना है, कलर होना है, लाइटिंग लगनी है, सब कुछ होना है कि सारा इंतजाम है, बैठने का 38,000 लोगों की कैपेसिटी है। The question is whether Pakistan can host the Champions Trophy, and the resounding answer is no. Because where there's cricket to be played, there are mountains of garbage and heaps of construction, ladies and gentlemen. I'm showing you the pictures and see for yourself. This is the Gaddafi Stadium. The condition is so bad, so bad. Ladies and gentlemen, there is no ground, there is no building.
there are tents, there are scaffoldings, there aren't even walls. And I was informed that the Pakistan Cricket Board has just been told there aren't enough bricks or cement to make the stadium with, and therefore Pakistanis give up. You cannot and should not be allowed to host the Champions Trophy. It's not just that Pakistan is unsafe, their stadiums are unsafe, ladies and gentlemen. This construction can collapse any time. And there are lives of so many people watching the stadiums which is at stake. This is not a stadium, ladies and gentlemen. It is a symbol of Pakistan. It is a complete ruin, a ruin of a country trying to host a cricket match in a ruin of a stadium. How sad things are for Pakistan. In fact, the Pakistan Cricket Board chairman Mohsin Naqvi has accepted that our cricket stadiums don't have seats. The head of the Pakistan Cricket Board says our cricket stadiums don't have washrooms. And he says there is a world of difference between our stadiums and that of the rest of the world. We do not have international stadiums. कोई भी स्टेडियम्स इंटरनेशनली क्वालिफाई नहीं किए जा सकते हैं, ना सीट्स है, ना बाथरूम्स और व्यू ऐसा कि आप 500 मीटर दूर तक ही देख रहे हैं. Ladies and gentlemen, this is how the Pakistanis look at their own stadiums. In fact, Wasim Akram recently, when a fan questioned Wasim Akram, why is the PCB not investing in the infrastructure of stadiums? He said, सच्चाई तो ये है कि we cannot even maintain 3 stadiums. It's such a poor country, such a terrible country. Not a country at all. It's an apology of a country that he says, बाकी कहाँ नया बना लेंगे? गद्दाफी की छत देखी है. We cannot even control the roofs of the stadiums, ladies and gentlemen. In fact, the situation is so bad in Pakistan that whatever little they had, like CCTV cameras, got stolen. Batteries of generators installed for lighting the stadium were stolen by thieves. You see, Pakistan is not a country. It is a financial conundrum. It cannot be saved. It's over. इस चीज से देखिए ये कोई हम आपके साथ तो कोई जंग में नहीं है. वैसे जंग में आप तो हार चुके हैं कई बार, वो तो अलग बात है, उसकी एक्सपीरियंस आपकी है. मगर बात ये है कि आपके अपने क्रिकेटर, आपकी अपनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रही है कि वी कैन नॉट होस्ट द ट्रॉफी. आपने जिद बना के रखी है कि नहीं हमको होस्ट करना है. अब अकरम साहब क्या कह रहे हैं? वसीम अकरम कह रहे हैं वी कैन नॉट मेंटेन 3 स्टेडियम्स. उन्हीं के वर्ड्स हैं. बाकी कहां नया बना लेंगे? 3 तो हमसे मैनेज नहीं हो रही है, पैसे नहीं हमारे 3 के लिए. गद्दाफी की छत देखी है, एक्सपोज कर दिया वसीम अकरम ने कि गद्दाफी. पहले तो मुझे समझ में नहीं आता है किसी ने स्टेडियम को गद्दाफी के पीछे नाम क्यों दिया उनका, पता नहीं, कोई आपकी मजबूरी होगी. बट वसीम अकरम कह रहे वी कैन नॉट इवन कंट्रोल द 3 वी हैव. मतलब जो 3 है वसीम अकरम कह रहे हैं, वसीम अकरम पाकिस्तानी है. नहीं, वसीम अकरम पाकिस्तानी है. वसीम अकरम पाकिस्तानी है. वसीम अकरम तो पाकिस्तानी है ना. नो बट वसीम अकरम पाकिस्तानी है. पैसा तो उनको इंडिया से मिलता है मगर है तो पाकिस्तानी. मगर वो कह रहे हैं वो कि हमसे 3 मैनेज नहीं हो पा रहे. सुन ले सर, आप भी सुन ले. मुझे आप कैसे लोगों का लाइफ रिस्क करने वाले? आई डोंट नो हाउ यू विल डू इट. नहीं, आप जो बात कर रहे हैं ये आपकी परसेप्शन है ना, आपकी परसेप्शन है. मेरी परसेप्शन है, ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है वसीम अकरम का. आपकी परसेप्शन पे दुनिया नहीं चलती ना. अरे वसीम अकरम की ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, मेरी परसेप्शन की बात ही नहीं है. अकरम जो मर्जी कह ले, लेकिन वसीम अकरम की बात के ऊपर आपने जो परसेप्शन बिल्ड कर लिया है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी स्टेडियम, खासतौर पर कज़ाफी स्टेडियम की अगर आप बात करते हैं, जिसके विजुअल्स आप मुसलसल मुझे आप दिखा रहे हैं, बल्कि हम सब देख रहे हैं, तो आपने परसेप्शन बिल्ड कर लिया है कि यहाँ पे जो भी बंदा आएगा वो मर जाएगा, तबाह. मैंने सुना है कि आपकी सिचुएशन इतनी खराब है कि आपने नेमिंग राइट्स भी दे दिए और नाम भी बदल रहे हैं स्टेडियम का ताकि थोड़े पैसे आ जाए हाथ में. तो आप नेमिंग राइट्स देने को, मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा जो सक्सेसफुल मॉडल है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, उसको आप कह रहे हैं कि नेमिंग राइट्स भी आपने दे दिए. ऐसा नहीं होता. दुनिया में आप भी थोड़ा सा जाइए, वंडर्स का स्टेडियम है और जितने भी यूके के स्टेडियम्स हैं, क्या वो प्राइवेट सेक्टर्स को नहीं दिए जाते? तो जस्ट ओपन योर आईज. थोड़ा जो रिपोर्ट जो वो रेट भी होती है ना, अलग रेट होती है. जो मुझे रिपोर्ट आई है पाकिस्तानी मीडिया ने कहा है कि आपके पास सीसीटीवी कैमरास नहीं है क्योंकि वो चोरी हो गए. और बैटरीज ऑफ जनरेटर्स नहीं है. सी द सिचुएशन इज, आर यू गोइंग टू एक्चुअली मेक इट एन ईगो इशू एंड रिस्क पीपल्स लाइव्स?
नो वी आर नॉट मेकिंग एनी इशू। अगर बाकी 7 टीम्स आ रही हैं इंडिया को छोड़ के तो इसका मतलब है उन्होंने सेटिस्फेक्शन शो की है। तो इशू इज बीसीसीआई, नॉट अदर टीम्स, नॉट पाकिस्तान। अगर इंडिया को न्यूट्रल वेन्यू पे खेलना है, और एक और यहाँ पे करेक्शन जरूरी है स्टेटमेंट की, कि यू सेड पाकिस्तान ने इन्फोर्स किया गया बीसीसीआई ने कि आप हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट कर लें। इट वाज बेसिकली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हु इन्फोर्स्ड बीसीसीआई के पार्टनरशिप मॉडल को एक्सेप्ट करे। अगर आप नहीं आ रहे तो हम भी नहीं आ रहे। अरे पता नहीं आपने कैसे अपनी इस सब नाकामियों की मार्केटिंग की हुई है पाकिस्तान में। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे आप पार्टनरशिप मॉडल को, नहीं मुझे समझ में नहीं आता, आप जैसे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। नो इट्स नॉट अबाउट एक्सेप्टिंग। ऑफ कोर्स हम चाहते थे कि इंडिया पाकिस्तान आए, पाकिस्तान आकर खेले, तो जितने भी मैचेस इंडिया के, नहीं आपके कंट्री में नहीं आ सकते। There are various reasons. बाकी 7 टीम्स आ रही हैं। नहीं मगर आपके कंट्री में दाऊद इब्राहिम है, हफीज सईद है, मसूद अजहर है, ये लोग आपके कंट्री को चलाते हैं। ड्रैगिंग दिस टॉपिक ओवर दैट पॉइंट तो ये चीजें फिर पॉलिटिसाइज। Of course I'm dragging it. No, I am. Of course, Abu Bakr, you're not a safe country. Let's stick to our topic, please. Okay, then tell me one thing. Do people come to Pakistan for tourism from anywhere in the world? Ask your पैसे भी देंगे लोग नहीं आएंगे। Come on. Ask your foreign minister. He was here 2 months back. No, he didn't come for tourism. You have no food, you have no drinking water, you have no medicines, there is no electricity, bridges. 70% of Gilgit-Baltistan is without any energy or power. There's no major hospital in the area. This is a bad situation. यार अगर इस तरह की चीजों पे डिस्कशन करनी है तो फिर तो ये टॉपिक ही बिल्कुल चेंज हो जाएगा। खराब लगता है। रिस्पेक्ट फॉर यू, लेट्स टॉक अबाउट द। Okay, let me get in Soumitra Bose for the contrary perspective. Soumitra, देखेंगे, आप देखेंगे यहाँ बिल्कुल मैचेस होंगे, प्रॉपर तरीके से मैचेस होंगे। और ये आपकी ऐसे आप ये कोई लोकल गिल्ली डंडा टूर्नामेंट नहीं है। इट इज नॉट। आप ऐसा मत करिए। चले सर, लोकल गिल्ली डंडा नहीं, रणजी ट्रॉफी का मैच करो। नहीं गलत बात है, हम नहीं खेल सकते रणजी ट्रॉफी ऐसे सिचुएशंस में नहीं खेलते। नहीं, आप कुछ भी नहीं खेल सकते, आप सिर्फ बातें कर सकते हैं। आप सिर्फ एक नेगेटिव जो है वो चीजों को बिल्ड मुझे क्या करना है? आपसे नेगेटिव नैरेटिव। मैं नेगेटिव नैरेटिव नहीं कर रहा हूं। मैं आपको मैंने को पिकअप कब किया जब आपके पाकिस्तान कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन है मसूद नकवी। अर्नब साहेब, आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि अगर पाकिस्तान पीसीबी जो है वो बीसीसीआई की तमाम तर शराइत मान लेता तो क्या आप ये प्रोग्राम नहीं, वो तो आप मान चुके हैं, वो तो आप मान चुके हैं, वो तो आपको मानना पड़ेगा। इसे कहते हैं खसियानी बिल्ली खंबा। नहीं, यू आर गोइंग टू डू हाइब्रिड, वी आर नॉट प्लेइंग, हम नहीं खेल रहे। आपके मुल्क यू आर गोइंग टू डू हाइब्रिड। देखिए हसम, वी मस्ट वेरी लॉजिकल। आप हाइब्रिड कर रहे हैं क्योंकि हमने आपको बोल दिया करने को। हम भी आपके मुल्क में नहीं आ रहे ना। नहीं, आपने हमेशा नहीं हाइब्रिड कर रहे हैं, ये बात कही है आपने, हमेशा ये बात। वो ठीक है भाई, आप इस बार मान चुके हैं, इट्स गुड दैट आप मान गए। हम भी जाएंगे, आप गुड, आप मान गए, वो बात नहीं है। मैं कह रहा हूं कि लेट्स कीप दिस डिबेट फोकस्ड एंड आई वांट टू आस्क सौमित्रा बोस एंड अबू बकर बिन तलत। देखिए, डोंट लुक एट दिस एज अ पाकिस्तानी। आपको पाकिस्तानी एज अ पाकिस्तानी रिप्लाई करेंगे वो बेकार में आप इमोशनल हो जाएंगे। आपको पोजीशन लेना होगा, हमारा कंट्री पुअर नहीं है, हमारे यहाँ टेररिस्ट नहीं है, हमारे यहाँ बहुत पैसा है, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा ये है वो है फलाना है। यू नो आपके पास कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, यू आर फिनिश्ड एज अ कंट्री। बट आई एम नॉट डिबेटिंग योर इकोनॉमिक सिचुएशन, आई एम आस्किंग यू अबू बकर बिन तलत एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, डज दिस मेक यू प्राउड? आपको फख्र होती है? ये सिचुएशन देख के ये तो लग रहा है मोहनजोदारो के रूइंस भी इससे बेहतर कंडीशन में। ये क्या है? पे हजार झूठ बोले जा रहे हैं। पहले कह रहे थे कि भाई 1 दिसंबर तक स्टेडियम तैयार हो जाएंगे, फिर कह रहे थे 15 दिसंबर को तैयार हो जाएंगे। लास्ट डेडलाइन है, आईसीसी की डेलीगेशन टीम पाकिस्तान आ रही है। तो अब ये 7 अरब रुपया है, ये तो गया डूब, ठीक है, क्योंकि इंडिया तो नहीं आ रहा है। हाँ, हमारे लिए या हम लोगों ने वहां से गुजरना है या वहां पर और मैचेस होने हैं, तो ये अब दिल की तसल्ली है कि नहीं ठीक है, आप चलें, उन्होंने भी तो आना ही है ना। बस 9 दिसंबर, क्योंकि 29 दिसंबर आखिरी डेट है आईसीसी की तरफ से कि भाई आपने स्टेडियम की रिपोर्ट पेश करनी है, और ये कह रहे हैं कि ये स्टेडियम बिल्कुल तैयार है। अब मुझे बताओ, ये कौन से एंगल से तुम्हें स्टेडियम तैयार लग रहा है? मतलब ना स्टेडियम में अभी तक वो खाली स्टील का ढांचा बना के खड़ा कर दिया। खैर पावर और हैज इट इन देम कि वो बोले, आवाज उठाए, स्टैंड ले, स्टांस कोई हो सामने आए। अरसे से हम लोग कह रहे हैं कि बाकी क्यों नहीं प्रेशर डाल रहे कि भाई इंडिया तुमने क्या वक्त डाला हुआ है, खत्म करो काम को। और खास तौर पे मतलब जिसका जो होस्ट नेशन हो, जैसे कि पाकिस्तान है फॉर दिस चैंपियंस ट्रॉफी, फाइनल उधर ही ना हो इन केस ऑफ इंडिया बीइंग इन इट, क्योंकि इंडिया तो एक भी मैच पाकिस्तान में नहीं खेल रहा ना। पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी को खराब करने के लिए पूरा जोर लगाया और माशाल्लाह कामयाब भी हुए चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल पे करवाने के लिए। सब सो रहे थे, सबको पता नहीं था कि लेकिन क्या हो रहा है। सिकंदर अब आ गया होश, हो कुछ नहीं सकता, अब तो हो गया ना भाई। ये स्टेडियम बनाया या भैंसों का तबेला बनाया, क्या बनाया? ये की तादाद भी उसी हिसाब से
हमारे अगर आप रग्बी के लिहाज से देखेंगे हमारे 5-6 स्टेडियम ऑपरेशनल हैं। वो तो कुछ मेहरबानियां हमारे पड़ोसी मुल्क की हैं कि ना तो हम कोयटा में मैच करा पाते हैं ना पेशावर में मैच करा पाते हैं। हमारे पास कौन सा स्टेडियम मौजूद नहीं है। एक मुल्क में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, उसका फाइनल उधर नहीं होगा। इससे बड़ी बेहूदगी या बदमाशी नहीं हो सकती, मगर किसी ने ये बात नहीं कही। देखा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई के दरमियान मैच बड़ा टाई था। आखिरकार वो जो आपका हाइब्रिड फार्मूला है वही सामने आया, जो आप पहले पेशन गोई कर चुके थे और पहले हाइब्रिड फार्मूला देने वाले भी आप थे। तो 55 दिन ही रह गए चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने में, और ये तुम्हारे स्टेडियम की हालत है। इन हालात के अंदर तुम चैंपियंस ट्रॉफी करवाओगे? अबे ये लाहौर के स्टेडियम की तो मतलब खुद सोचो, अभी तक खाली जो है वो ढांचे बनकर तैयार हुए ना। आई एम हैप्पी। अब मेरा ही फॉर्मूला जो है वो कामयाब हुआ है, और सिर्फ ये नहीं कि वो अगर इंडिया यहाँ नहीं खेलेगा हम इंडिया में नहीं खेलेंगे, वो बात तो तय थी। दूसरे स्टेडियम्स हैं उनकी जो तामीर है, उनकी जो तज़ीन व आराइश है, जो अपग्रेडेशन है वो मुकम्मल होने का है। इंडिया ने जानबूझ के इंग्लैंड से मैच हारा। आपको अगर याद हो इंग्लैंड में जो वर्ल्ड कप हो रहा था, मुझे वो याद नहीं, 2019 था शायद या उससे बाद का था, जी जहां बेन स्टोक्स ने अपनी किताब में इसका जिक्र किया है। इसके अलावा पाकिस्तान को कुछ थोड़ा सा नुकसान हुआ है फाइनेंशियली, क्योंकि खर्चे बढ़ जाते हैं होस्टिंग के। अच्छा। अगर 2 जगह पे होस्ट करना पड़े तो खर्चे बढ़ जाते हैं, और ये होस्ट कंट्री को जो पैसे मिलने होते हैं उसमें से कट जाते हैं। लो ले जाओ पैसे। वो पैसा इनको सिर्फ स्टेडियम बनाने के लिए मिला था, लेकिन क्या किया इन्होंने? वो पैसा अपनी जेब में डाला, अपनी जेब में डाला। वो स्टेडियम रेनोवेशन पे नहीं डाला है। रेनोवेशन पे जिस तरह का काम हो रहा है, इतना सुस्त काम कौन करता है भाई? तुम डबल बंदे लगा दो, ट्रिपल बंदे लगा दो, तुम यहाँ पर काम तो जारी रखो। रात को काम होता नहीं है जी, रात दिन काम हो रहा है। मोहसिन नकवी साहब रात को 11 बजे मजदूरों को बुला लेते हैं, उनको पैसा 1000 रुपए दिहाड़ी पकड़ा दी और बोला कि तुम लोग काम करो, मैंने तेरा वीडियो शूट करनी है। नंबर लास्ट डेडलाइन है आईसीसी की तरफ से। आईसीसी का चेयरमैन कौन है? जय शाह कौन है? इंडिया का बंदा। और जो सिस्टम इंडिया पाकिस्तान के यहाँ बीसी से पीसीबी के चल रहे थे पहले, आप सबके सामने है। पीसीबी मोहसिन नकवी साहब रिस्पेक्टेड पर्सन है, बहुत अच्छे बंदे हैं, लेकिन अगर मैं स्टेडियम्स की बात करूं, वो स्टेडियम्स जो पाकिस्तान ने चैंपियन ट्रॉफी के लिए बनाने हैं, और चैंपियन ट्रॉफी में मैचेस पाकिस्तान में होने, अब तो पक्का पता चल गया कि हाइब्रिड मॉडल पे होगी। आधे इंडिया 5 मैच उधर होंगे, इंडिया के 10 मैच इधर होंगे पाकिस्तान में, ठीक है? टोटल 15 मैच है। तो भाई मैं आपको भी बताता हूं कि 5 दिन पहले कितना काम कराची स्टेडियम और कजाफी स्टेडियम दोनों में होने वाला है। सर कजाफी जो स्टेडियम है ना, जो कजाफी स्टेडियम है, उसकी जो सामने वाली बिल्डिंग है ना, वो बना दी गई है, मतलब वो इमारत खड़ी कर दी गई, लेकिन उस इमारत में वो जो फिनिशिंग टच होते हैं, जिस तरह एक कमरे में रंग करना, कलर करना, लाइटिंग लगाना, ड्रेसिंग रूम बनाना, वॉशरूम बन गया, लेकिन वॉशरूम को तैयार करना, इन 5 दिनों में वो काम हो जाएंगे। बाकी ग्राउंड्स में चेयर्स नहीं लगी अभी तक, चेयर्स लगनी है, घास सही करनी है, 5 दिन में हो जाएगा। कम से कम 2-3 महीने का तो ये काम है ही। 9 दिसंबर, क्योंकि 29 दिसंबर आखिरी डेट है आईसीसी की तरफ से कि भाई आपने स्टेडियम की रिपोर्ट पेश करनी है, और ये कह रहे हैं कि ये स्टेडियम बिल्कुल तैयार है। अब मुझे बताओ ये कौन से एंगल से तुम्हें स्टेडियम तैयार लग रहा है? मतलब ना स्टेडियम में अभी वो खाली स्टील का ढांचा बना के खड़ा कर दिया। खैर मैं इन लोग की ऐसी की तैसी करता हूँ, बड़े अच्छे तरीके से करता हूँ। ऐसा घटिया स्टेडियम और ऐसा घटिया काम। अच्छा लोग कह रहे हैं कि भाई बड़ा तेजी से काम, मजदूर कहाँ है? मजदूर कहाँ है? भैंस के टांग, मुझे स्टेडियम में मजदूर नजर नहीं आ रहे। अबे कोई इक्का दुक्का बंदे, कोई 3-4 मिस्त्री पकड़ कर ले आए, पूरे स्टेडियम में काम कर रहे हैं। तुम लोग कर क्या रहे हो? इस तरह की कौन सी तुम लोगों ने ये कंस्ट्रक्शन की है? अच्छा ये कब स्टेडियम तैयार होंगे? ऐसी हालत देखकर 100% ये कहा जा सकता है कि ये स्टेडियम जो है वो अगले 6 महीने से पहले तैयार नहीं होने वाले। ये पीसीबी ने गलत रिपोर्ट पेश की आईसीसी को, बिल्कुल, क्योंकि आईसीसी का मतलब एक बार आगे 6 महीने पहले सब कुछ देख के चला गया कि चलो ठीक है हम करवा लेंगे चैंपियंस ट्रॉफी, कुछ मैचेस होनी तो हाइब्रिड मॉडल में ये कहे कि अब्बा तो तुम्हारे नहीं आएंगे यहाँ पर, तो हाइब्रिड मॉडल में होगी, एक काम करो तुम ये स्टेडियम में मैच करा लो। लेकिन इनको क्या था? इनको पीसीबी से आईसीसी से पैसा निकलवाना था। मेन मुद्दा है यही था कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी करवा किस लिए रहे हो? बिजनेस करना है ना, पैसा निकालना है आईसीसी से। इन लोगों ने स्टेडियम की रेनोवेशन के लिए पैसा मांगा, और इतनी घटिया रेनोवेशन की है कि अब आईसीसी वाले जूता लेकर पाकिस्तान में आएंगे।
हैं 10 नंबर का जूता एक पहने होंगे, एक एक हाथ में होगा, जो कि आकर वो पीसीबी के ऊपर मारेंगे, बोलेंगे भैंस की टांगे तुम लोगों ने कौन से स्टेडियम तैयार किया है। अबे चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने में 55 दिन से कम का वक्त रह गया है। आज क्या तारीख, 24 तारीख है ना, 55 दिन ही रह गए चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने में, और ये तुम्हारे स्टेडियम की हालत है। इन हालात के अंदर तुम चैंपियंस ट्रॉफी करवाओगे। अबे ये लाहौर के स्टेडियम की तो मतलब खुद सोचो, अभी तक खाली जो है वो ढांचे बनकर तैयार हुए हैं, ना घास का कुछ हुआ है, ना ही जो आउटफील्ड है उसका कुछ हुआ है, ना ही जो कोने पानी निकालने का सेवरेज सिस्टम होता है उसका कुछ हुआ है, ना ही आपके स्टेडियम की बिल्डिंग के कोई कमरे बने हैं। ये कर क्या रहे हैं ये लोग? ये क्यों झूठी रिपोर्ट बार बार, और पाकिस्तान की अवाम को भूतिया बना रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम को जो है ये लोगों ने तमाशा बना के रखा हुआ है बार बार। पाकिस्तान में 2024 की चैंपियन ट्रॉफी की तैयारियों में स्टेडियमों की